राधे राधे दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो जिस चीज़ का इंतज़ार था वो अब कल परसों में आने वाली है। मतलब कि हमारा यूपी पुलिस कांस्टेबल 60,244 का रिज़ल्ट कल या परसों तक जारी होने वाला है। जैसे कि आप जो इसकी वेबसाइट देखेंगे तो लिंक वहाँ पे लग चुकी है। बस जो है लिंक जो अभी एक्टिवेट नहीं हुई है। तो देखिए, लिंक जब लग जाती है ना तो इसका मतलब ये होता है कि 1-2 दिन के अंदर अंदर वो एक्टिवेट हो जाती है। मतलब कि जैसा लिंक लग चुकी है तो मतलब ये संभावनाएं पूरी पूरी हैं। 99% मैं कह सकती हूँ कि कल या परसों तक रिज़ल्ट हमारा जारी हो जाएगा। तो जैसा कि आप पहले इसको देखिए, ये RWA अंकित भाटी सर का ये व्हाट्सअप का उनका चैनल है। तो उस पर इन्होंने खुद लिखा है कि अब जो है लिंक आ चुकी है। तो अब जो है 6 बजे तक आज भी रिज़ल्ट आ सकता है। आज शाम के 6 बजे तक भी रिज़ल्ट जारी हो सकता है। बट मुझे लगता है आज तो नहीं, लेकिन हाँ कल शाम के या परसों, जैसा कि भर्ती बोर्ड ये कह चुकी है कि हम 23 तारीख से पहले रिज़ल्ट जारी करेंगे। तो मेरे ख्याल से है कल शाम की 6 बजे तक या फिर परसों। मतलब कि 25 ये सॉरी ये 22 तारीख से पहले पहले मेरे हिसाब से 22 तारीख तक मतलब जारी हो जाएगा। जैसे कि 23 बोली है बट 22 तारीख तक हो जाएगा। ठीक है। तो अब क्या चल रहा है, जैसे कि आप ऐसा तो है नहीं आप मेरे ही मुंह से सुन रहे हैं ये बात, और लोगों ने भी आपको बताया होगा, आपको सुबह से यूट्यूब पे भी मिल रही होंगी ऐसी ऐसी खबरें। तो देखिए, सबसे बड़ी बात मैं पहले एक चीज़ बताऊँ, मैं आज दो चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हुई हूँ। एक तो ये, देखिए मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है, सब कुछ ठीक है, रनिंग में मेरी टाइमिंग भी आ रही है, लेकिन हाँ 14 मिनट नहीं आ रही है। हमें 14 मिनट से पहले ख़त्म करना है। अगर हम अभी 14 मिनट से पहले ख़त्म करेंगे ना तो हम वहाँ जब ग्राउंड पे रनिंग रनिंग करेंगे ना तो वो हमारे लिए सही रहेगा। बट अगर हम 14 मिनट ला रहे हैं या उससे अप लेके आ रहे हैं तो अभी तो हम अकेले दौड़ रहे हैं, वहाँ पे 100 लड़कियों के भीड़ में दौड़ेंगे, कोई आगे जा रहा है कोई पीछे जा रहा है। तो भीड़ में दौड़ना एक अलग बात है और अकेले दौड़ना एक अलग बात है ना। भीड़ में हमारी जो स्पीड होती है ना वो कम ही होती है, ज़्यादा नहीं होती है। और आप यूट्यूब पे वीडियोस भी देखेंगे, मैं उनको देख देख के और ज़्यादा होपलेस हो रही हूँ, क्योंकि मोस्टली जो वीडियोस मैं देख रही हूँ यूट्यूब पे अकेडमीज़ वाली, जो ये फिज़िकल अकेडमीज़ वाली, 100 लड़कियाँ एक साथ दौड़ती हैं और जो छठा चक्कर होता है उसमें एक या दो या एटलीस्ट 3 लड़कियाँ होती हैं जो छठे राउंड तक पहुँच पाती हैं, बाकी सारी पीछे रहती हैं। चौथे चक्कर में, तीसरे चौथे चक्कर में ही फंस जाती हैं बेचारी, लगा ही नहीं पाती। ऐसे बहुत भी अभी हो रहा है। और सबसे बड़ी बात क्या हो रही है, ठंड इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि सुबह आँख नहीं खुलती है। एक दिन जाओ तो 2 दिन ऐसा लगता है कि ठंड में हम नहीं जा सकते, बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। रनिंग करने के बाद नहीं, बट जाते वक्त सुबह लगती है। और मेरे साथ के जो और भी लोग हैं जो रनिंग कर रहे हैं, सबका एक ही स्टेटमेंट है, सबका ये है, कुछ रनिंग कर रहे हैं, आज करते हैं तो 3 दिन का गैप ले रहे हैं, फिर कर रहे हैं तो फिर 3 दिन का गैप ले ले रहे हैं, 2 दिन का गैप ले रहे हैं, मतलब कर रहे हैं। किसी की भी स्पीड नहीं, मैंने अभी तक एक भी नहीं सुना ऐसा जिसने ये कह दिया कि हमारी 14 मिनट टाइमिंग बन रही है, 14 से पहले बन रही है। हर किसी की 15, 16, 17 इसके बीच में ही फंस रहे हैं। मेरा भी खैर वही हाल है, मैं आप लोगों को क्या बोलूँ इस चीज़ के लिए। तो ऐसी चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, अब बात ये आती है कि रिज़ल्ट आने वाला है, कल परसों तक जारी हो जाएगा। बहुत सी लड़कियों का ये कंप्लेन था, ये इशू था कि दीदी हमारे 140, हमारे 150 नंबर, अब आप बताओ कि हम करें क्या। देखिए, तो उनके लिए एक ही चीज़ कहूँगी, मेरा मानना ये है सेकंड मेरिट लगेगी। क्योंकि ऐसा नहीं है सिर्फ मैं या मेरे आसपास की जो लड़कियां हैं कर रही हैं जिनका स्कोर ठीक है तो उनका ही नहीं फिज़िकल के लिए तैयार हो रहा है। मोस्टली लड़कियां ऐसी हैं जिनका नहीं तैयार हो पाया है अभी। मुझे ये लगता है कि ये एक हफ्ते का काम है, जो भी ये एक हफ्ते का काम है। मतलब कि देखिए आप, मैं सीधे से बताऊँ, ये जो वायरल नोटिस जारी हुआ था ना अभी बीच में कि इतने तारीख को ये DVPST बुलाएंगे, फिर उसके इतने दिन बाद इतने तारीख को फिज़िकल करवा सकते हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें आप लोग देख रहे थे, एक वायरल नोटिस जो जारी हुआ था। तो अंकित भाटी सर का कहना भी ये था, मुझे लगता है वो सही कह रहे हैं। देखिए अंकित भाटी सर का कहना ये था, ये जो वायरल नोटिस है ये रियल नहीं है, ये फेक है, मगर इसी से संभावित हो सकता है, एग्जैक्ट डेटा नहीं है बट इसके आसपास आगे पीछे हो सकता है। ठीक है, तो उनका कहना ये था और मुझे लगता है ये एकदम सही कह रहे हैं। ठीक है, कुछ गलत नहीं। क्योंकि देखिए अब ये तो है नहीं कि कल आपका रिजल्ट आया तो परसों ही आपको DVPST बुला लेंगे, आपको उसमें 3 से 4 दिन का गैप उसमें दे सकते हैं, या 5 दिन का भी गैप दे सकते हैं। ठीक है, एक हफ्ता आप उसको ले लो। ठीक है, ये हो जाएगा कि आपका नवंबर ख़त्म हो जाएगा और जो दिसंबर का फर्स्ट वीक होगा आपको फिज़िकल के लिए बुला लेंगे।
1 दिसंबर के फर्स्ट वीक में। इतना भी टाइम है नहीं। हाँ, मैं ये कह सकती हूँ जो 12,000 पद हैं, 12,000 में से 6 से 7,000 तो भर जाएंगी, बाकियों का कुछ कह सकते हैं। मोस्टली ये चीज़ें हैं ऐसी। तो सीरियस मत लीजिएगा, मैं मजाक कर रही थी इस चीज़ को लेकर कि पद इतना है सॉरी। तो देखिए, तो मतलब इस टाइप के कुछ डेटा आ रहे हैं। अब समस्या ये आ रही है कि जो लड़कियां परेशान थी कि ऑलमोस्ट सभी लड़कियां फिजिकल कर रही है, जैसे कि मैंने अभी पिछली वीडियो में बताया भी था कि अब सभी लड़कियां फिजिकल कर रही हैं तो निकाल लेंगी। तो मुझे लगता है कि हाँ निकाल लेंगी, लेकिन हाँ हम रिस्क नहीं ले सकते। जिनके 140 150 नंबर है वो लोग अभी रनिंग करते रहो जब तक फिजिकल नहीं कंप्लीट हो जाता। फिजिकल का जो पूरा प्रोसेस होता है वो पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता जब तक आप रन करते रहो। क्यों करते रहो? वो इसलिए करते रहो क्योंकि देखिए, अब मान लीजिए हम ये सोच रहे हैं कि मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं और मतलब फिज़िकल ना क्लियर कर पाई ज़्यादा लड़कियां, क्योंकि हम पिछली भर्तियों को लेकर के इस भर्ती को जोड़ नहीं सकते। हम इसलिए नहीं जोड़ सकते हैं क्योंकि देखिए, पिछली भर्तियों में किसी भी लड़की को ये नहीं पता था कि सेकंड मेरिट भी लगेगी या हमें बुला लिया जाएगा फिज़िकल के लिए अचानक से। ठीक है, जो उतनी एक्टिव थी तो उन्होंने 2400 मीटर निकाल दी, उनका हो गया, वो 3 3 4 4 साल से नौकरी कर रही हैं। बट इस बार क्या हुआ, जब से एग्ज़ाम हुआ सबको ये गाना गा दिया गया है, अरे इतनी कम गई थी, पिछली बार 4 मिनट लगी थी, 5 मिनट लगी थी, रनिंग करो रनिंग करो रनिंग करो। तो रियल ये है, आपको कह भले रहे हैं कि इतने कम नंबर वाली रनिंग नहीं कर रही है, लेकिन मैं बताऊँ ईमानदारी तो 120 130 वाली जिनके 110 भी होंगे ना, वो भी रनिंग कर रही हैं, 1% होप लेकर ही सही, लेकिन रनिंग कर रही हैं, सब कर रही हैं। अब बात ये आ रही है कि अभी के टाइम पर रनिंग कम हो गई, जिन्होंने अकेडमी लगा रखी है वो तो कर रही हैं, लेकिन जो सेल्फ कर रही हैं, जो सेल्फ प्रिपेयर कर रही हैं अपना फिजिकल, वो बहुत कम लड़कियां कर रही हैं क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा हो गई है। देखिए, एकेडमी लगवाने से ये होता है कि आपके ऊपर एक ये रहता है कि हमने वहाँ पैसे लगाए हैं, हमारा रूटीन है, हमें वहाँ जाना है, हमें वहाँ पे अटेंड करनी है, अपना अटेंडेंस वहाँ पे हमारे प्रॉपर होनी है कि हमें जाना है रेगुलर बेस पे, ताकि हमें कोई कहे ना कि 1 दिन आए 2 दिन नहीं है। और सेल्फ रहता है चलो आज नहीं गए 2 दिन बाद चले जाएंगे, 3 दिन बाद चले जाएंगे, या फिर ठंड लगती है, कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें होती है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं। अब एक समस्या ये आई है, अब वो क्या है कि मुझे आज ही पता लगा। आपने यूट्यूब पे एक वो देखा होगा, एक लड़की है, मतलब बहुत अच्छी है, वो जो भी डेटा देती हैं बहुत जेन्युइन रहता है और मतलब बहुत सही डेटा बताती है, जो भी चीज़ें बताती है बहुत ऑथेंटिक होता है। आपने चंचल सुना होगा, चंचल करके एक है, तो मैं भी देखती हूँ उनकी वीडियोस, तो मुझे वो अच्छी लगती है तो मैं देखती हूँ, मैं आपको बता रही हूँ। तो देखिए, उन्होंने आज ये बताया कि जो बीएमआई होता है ना, मतलब उसमें हमारा जो वेट होता है, अभी आरडब्ल्यूए पे अंकित भाटी सर ने देखा होगा, आपने एक वीडियो देखी, उसमें 2 लड़कियां था जिसमें से एक का ओवर वेट था और एक जिसका जो कि अंडर वेट थी, है ना। तो जिसकी वजह से उन्होंने रिटर्न फिजिकल मेडिकल सब क्लियर किया, लेकिन एक वेट की वजह से वो डिस्क्वालीफाई हो गई। तो बीएमआई के लिए उन्होंने मेरे को बताया, उन्होंने वीडियो में मतलब बताया उन्होंने। तो उसमें ये बताया कि जो गूगल पे एक बीएमआई कैलकुलेटर करके एक वेबसाइट है, वहाँ से जाके हमें उसमें कुछ अपना डेटा उसमें पूछता है, वो चीज़ें फिल करनी होती है और उसमें हमारा पता देता है कि हमारा कितना एवरेजली है। तो जैसा कि उसमें बताया भी था, और मैंने जब चेक किया अपना, तो जैसे कि जो चंचल थी उनका जो आया है, उनका आया है 16.5 समथिंग कुछ था, है ना। और मेरा क्या आया है, मेरा आप ये देख सकते हैं, मेरा ये आया, मैंने बीएमआई अपना चेक किया ना, तो मेरा ये, मैं भी अभी अंडर वेट ही हूँ। इस चीज़ को लेकर के मेरे को बहुत ज़्यादा परेशानी हुई, मतलब थोड़ी टेंशन हो रही है कि मेरा मतलब इतना कैसे हो सकता है, मतलब वीक तो मैं हूँ ही, मतलब पतली सी दुबली पतली तो हूँ। तो मैं आप लोगों को यही चीज़ कहूँगी, अगर आप लोगों ने भी अभी तक बीएमआई कैलकुलेट नहीं किया अपना, तो आप लोग उस चीज़ को करो और चेक करो कि आप अंडर वेट हो या नॉर्मल में आ रहे हो। ठीक है, अगर ये जो आप रेशियो देख रहे हो ना ऐसे सर्कल में कलरफुल, इसमें अगर ग्रीन पे है आपका तो आप नॉर्मल हो, अगर इससे पहले वाले में है तो आप लोग अंडर वेट हो। और नीचे आपको दिखा भी देगा कि आपको अभी कितना वेट गेन करना है जिससे आप नॉर्मल पे आ जाओगे। ठीक है, तो मुझे अभी 3 kg अभी गेन करना पड़ेगा, मुझे अभी अपना 3 किलो वेट गेन करना पड़ेगा। और मेरा देखिए 17.41, ये मेरा ये डेटा आया है। मैं थोड़ा अपसेट हूँ, मतलब ज़्यादा कम नहीं है, मतलब थोड़ा पूरा वो देखिए 18.5 से लेके 24 समथिंग पॉइंट कुछ के बीच में होना चाहिए, बट मेरा 17.41 है ये, तो मेरा थोड़ा ही कम है, ज़्यादा कम नहीं है। तो अब ये है कि अब जो बचा टाइम है, अब मैं सोच रही हूँ वेट गेन कर पाऊँगी कि नहीं, इतने टाइम में मुझे लगता नहीं है पॉसिबल, क्योंकि ठंड का टाइम है, वैसे भी पता है आपको भूख वगैरह कम ही लगती है, पानी भी कम ही पीते हैं,
पानी तो वैसे मैं खूब ज़्यादा कंज्यूम करती हूँ, बट ये रहता है ना कि ठंड के टाइम में बहुत कम करते हैं। अब मैं कोशिश करूँगी अपना वेट गेन कर सकूँ, तो मैं आप लोग को यही कहूँगी कि अभी तक जिसने भी BMI अभी अपना कैलकुलेट नहीं किया होगा, और अगर आप यही रेशियो के साथ सेम ऐसे करना चाहते हैं, तो आप ये वाला देख सकते हैं। ये गूगल पे मैंने सर्च किया था, तो मुझे नीचे में आप जाएंगे तो आपको ये मिलेगा। आप इससे चेक कर सकते हैं, इस पे करिएगा, बहुत सही था, मुझे ये ठीक लगा, मैंने इस पे किया। क्योंकि ऐसा नहीं है, बहुत सारे थे, तो मैंने अलग अलग चेक किया था, तो कुछ पे कुछ बता रहे थे, तो मैंने इस पे किया, मेरे को ये ठीक लगा, तो मैंने ये चेक किया है। तो आप लोग भी अपना इस पे चेक करें, और आप लोग भी अपना देखें कि अंडर वेट हो या फिर ओवर वेट हो या फिर आपका नॉर्मल हो, ठीक है। तो आप लोग चेक करिएगा, इस चीज़ को बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या समस्या है, एक और चीज़ है, जिन्होंने अभी तक डॉक्यूमेंट्स अपने कंप्लीट नहीं किए हैं, वो जल्द से जल्द, अभी जितना समय बचा आप कोशिश करो कि वो हो जाए, ठीक है। क्योंकि बाद में आपको बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा हर चीज़ के लिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स के मामले में आप जानते ही हैं कि टाइम बहुत खींचते हैं, तो आप चीज़ें उनको ठीक करो। और रही बात कम नंबर वाली गर्ल्स को, यही चीज़ कहूँगी कि वो अपना जो भी है रनिंग कंटिन्यू रखें। लेकिन हाँ, अब ये अगर आप में से किसी ने SSC GD का फॉर्म फिल किया है, तो मैं उनके लिए बता दूं कि SSC GD का एग्ज़ाम डेट आ चुकी है, फरवरी में एग्ज़ाम होने वाले हैं, कैलेंडर जारी हो चुका है। तो देख सकते हैं, मैं आपको कैलेंडर भी दिखा देती हूँ जो SSC का है। उसमें हमारा CGL Tier 2 का भी दिया है एग्ज़ाम डेट, जो कि जनवरी में होने वाले हैं। उसके बाद हमारा SSC GD के होंगे एग्ज़ाम, जो कि फरवरी मंथ में होने वाले हैं। तो ये देखिए, तो ये कैलेंडर है, इसमें डेट्स दी हुई हैं किन किन डेट्स में होने वाला है एग्ज़ाम। तो आप देख सकते हैं, अगर आप लोगों का भी है तो लास्ट आपके पास 2 मंथ्स बचे हैं, दिसंबर एंड जैन, ठीक है। दिसंबर और जैन में आपको ढंग से तैयारी करनी है। ढंग से, खैर आप तैयारी तो आपने कर ली होगी, रिवीजन अच्छे से करना है। एक रिवीजन का प्लान क्या होता है, देखिए मेरा GS का पोर्शन अच्छा है, तो मैं एक पोर्शन बताऊँगी, मेरा मैथ्स वीक है, मैं अपने मैथ्स पे भी काम कर रही हूँ, मेरे को मैथ्स बहुत इंप्रूव करने की ज़रूरत है। और मेरा GS का अच्छा है, मैं कम पढ़ती हूँ, लेकिन मेरे को ज़्यादा टाइम तक चीज़ें याद रहती है। तो एक उससे रिलेटेड एक स्ट्रैटेजी मैं आपको लेके आऊँगी, दिखाऊँगी। तो उससे रिलेटेड में मैं आपको चीज़ें बताऊँगी नेक्स्ट में, अगर हो सका या आपको ठीक लगे तो देखिए। क्योंकि लास्ट टाइम बचा है SSC GD, मैंने भी फिल किया। देखिए, मैं ये नहीं कहूँगी जिसके 240 है या 212-15 हैं या 210 भी हैं या 190-80 भी है, या जिसके 140-50 भी हैं, सबका ही सिलेक्शन होगा। अब देखिए, वो अपने स्ट्रेंथ पे है, जिसने फिज़िकल क्लियर कर लिया, मेडिकल क्लियर कर लिया, तो हो सकता है। लेकिन हर किसी का नहीं कह सकते ना, हर कोई मेंटली एलिजिबल है तो कोई फिज़िकली नहीं है, तो कोई फिज़िकली है तो कोई मेंटली नहीं है, तो कोई दोनों में है तो कोई दोनों में ही नहीं है ना। ऐसी चीज़ें होती हैं। तो बहुत ज़्यादा होपलेस नहीं होना है, हैप्पी रहो, खुश रहो। मुझे भी टेंशन हो रही है और नर्वसनेस हो रही है, बट क्या कर सकते हैं, जो है सो हमारे सामने है ना, कुछ किया नहीं जा सकता, ठीक है। अब यही चीज़ कहूँगी, कट ऑफ का क्या रहने वाला है, तो मुझे यही लगता है कट ऑफ जाएगी 170 से 173 के बीच में। ये OBC गर्ल्स का डेटा है। और जनरल की बात करूँ गर्ल्स के लिए, तो 180 से ऊपर नहीं जाएगी। ये गर्ल्स का डेटा है, ठीक है। जो गूगल में, मैंने आपको अपनी कम्युनिटी पोस्ट पे मैंने देखा होगा आपने, एक गूगल ने जो 30 अक्टूबर को गूगल पे जो एक पोस्ट हुई है, मतलब कि ये कट ऑफ रहने वाली है संभावित, मेरे को लगता है वो सेम रहेगा। बस जो बॉयज़ का है वो कम बताया, बॉयज़ का ज़्यादा रहेगा उससे। हाँ, जो गर्ल्स का बताया वो एकदम सही है। सेकंड मेरिट में उससे 10-10, 15-15 नंबर माइनस कर दो, मतलब 155-50 पे जा सकती है। तो अभी जिनका स्टार्टिंग के शिफ्ट्स में एग्ज़ाम हुआ, उनको नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, सॉरी। तो अपनी फिज़िकल करते रहो, रनिंग बंद मत करो। और जो अभी मेरी तरह आलस कर रहे हैं ना, कि ठंड के चक्कर में एक दिन जा रहे हैं और फिर नहीं जा रहे हैं, तो उनको कहूँ कि अब कंटिन्यू करो, क्योंकि अब मैं भी कंटिन्यू ही लगूँगी। मेरे ठीक है, बट मेरे को थोड़ा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। खैर, ज़्यादा हो जाएगा, तो मैं यही कहूँगी आप लोग अपना BMI चेक कर लेना, ठीक है। BMI कैलकुलेट करो अपना, और जो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपका कितना आ रहा है। बताइए कि आपका नॉर्मल है या फिर आपका अंडर वेट हो रहा है या ओवर वेट हो रहा है, ठीक है। आप लोग भी मेरे को कमेंट में बताएंगे। उसके बाद इतना ही कहूँगी, बाकी अपनी तैयारी आगे की अच्छी करते रहिए, फिज़िकल की भी आगे तैयारी करते रहिए, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई भी रिलेवेंट टॉपिक पे या कुछ भी, तो आप मुझसे कमेंट में बेझिझक पूछ सकते हैं, ओके। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।